ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ फाल्गुन मास महात्म्य कथाएं नियम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। अब तक हम फाल्गुन मास महात्म्य कथा के अध्याय 10 तक श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करेंगे शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले भगवान शिव की महिमा की कथा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। आज हम श्रवण करेंगे ऐसी कथा जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहां बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओमकार की थी। वह एक शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। ओमकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओमकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से ही कार्तिक को ओमकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। ओमकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओमकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने ऐसे कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओमकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लोन पर दिया जाना था और लोन की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार दुकान के अलावा कुछ और काम भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह लोन पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओमकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन कर देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओमकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं?
ओमकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओमकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करवाने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओमकार को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओमकार अपनी दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओमकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसीलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओमकार से उसकी दुकान के हालचाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति के नीचे रखे देख ओमकार से कहते हैं कि तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ओमकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओमकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा होता। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। शिव महिमा ने ओमकार का जीवन बदल दिया था। तो बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 11। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थे। दिन रात अपने प्रेम के प्रसून शिवजी के चरणों पर चढ़ाया करते थे। न खाने की सुधि, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका भोजन था। धरती ही उनकी शैया थी और अंबर ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगीं और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान लगा। उन्होंने सोचा यह स्थान बड़ा मनोरम है, बस यहीं ताप करना चाहिए। यह सोचकर उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक उपमन्यु का तप चलता रहा। उनके अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लें। इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे उपमन्यु के तप को डिगाने के लिए कुबेर को साथ लेकर चल पड़े।
दोनों विचित्र वेश बनाकर समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो उन्हीं के समान वेश धारण किए हुए थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा कि अवश्य यह शिव की माया है। स्वयं शिव ही इन दोनों मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। यह उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए कि यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर उपमन्यु के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया था। एक के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो हैं वे कुबेर हैं। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। मैं आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिव के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है। देवराज इंद्र ने उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से पुनः कहा, मुने, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए। मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाते उसके पूर्ण ही माया के इंद्र के कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए। ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई ऐसा महल ही न हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुने, यह स्वर्ण महल आपके लिए ही है। बालू के कणों से उठकर महल में निवास कीजिए। सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए ये बालू के कण ही कोमल शैया के समान हैं। धरती ही मेरा बिस्तर है और आकाश का वितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौहें टेढ़ी हो गईं। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, महामुने, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव हैं शमशानवासी। मेरे पास स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काटकर फेंक दूंगा। यह कहकर माया के इंद्र ने हाथ ऊपर उठाया और चमचमाता हुआ वज्र उनके हाथ में आ गया। पर उपमन्यु रंच मात्र भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव शिव की निंदा नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूँ। यह कहकर उपमन्यु ने कमंडल का जल हाथ में लिया। वे शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुने, बस कीजिए। मैं आपके प्रेम पर मुग्ध हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहें। उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर शिव के चरणों में लौट गए। शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर, जो अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वरों में शिव का जयनाद करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः।